अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए लेकर आई है एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग। तो जी शहज़ादियों, सुकून उन्हीं को मिला जिन्होंने इतनी ज़्यादा सेविंग की और सेविंग कर कर के अपने लिए बहुत सी चीज़ें जो है ना वो परचेज़ कर ली। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से तो प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। तो जी शहज़ादियों, आज जो है ना साथ साथ जो है ना हम कुकिंग करेंगे, यम्मी सी कढ़ी बनाएंगे और साथ साथ आपके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो शहज़ादियों, जैसे कि बहुत से लोग जो है ना वो सेविंग बिल्कुल भी नहीं करते। एट लास्ट ये होता है कि उनके पास कुछ भी मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी आ जाए, हाथ में उनके कुछ भी नहीं होता और उनको दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। तो शहज़ादियों याद रखिएगा, ये नहीं होता कि सेविंग जो है ना हमने बड़े ही जी हमने बहुत ज़्यादा पैसे मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, हमने अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है ना वो सेविंग करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शहज़ादियों, जैसे कि आपको मंथली कोई 1 लाख मिलता है, 50,000 मिलते हैं, 40,000 मिलते हैं, उसमें से एक अमाउंट जो है ना वो फ़िक्स कर लेनी चाहिए कि इतनी जो है ना तकरीबन जितनी ज़्यादा आपके सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ज़रूरी नहीं होता है कि जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो सेविंग ना करें। शहज़ादियों, जो है ना सदा बादशाही जो होती है ना वो अल्लाह के घर में होती है, उसके अलावा कहीं भी बादशाही नहीं होती। आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग, अमीर, और बाद में आपने उनको देखा होगा उनके अरूज के बाद उनके पास ज़वाल आया। तो इससे ज़्यादा अगर उन्होंने सेविंग की होती, अगर जो है ना पैसे बचाए होते हैं, याशी ना की होती उस वक्त, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ जो असासा उनका मौजूद होता। तो शहज़ादियों याद रखिएगा, कभी भी ये ना सोचें कि जी हमारी तो इतनी अर्निंग ही नहीं है तो हम सेविंग कहाँ से करें, हमारा तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। याद रखिएगा शहज़ादियों, कल ना मैं एक पोस्ट पढ़ी थी टिकटॉक पे कि जी जब जो है ना हस्बैंड जो होते हैं ना वो घर होते हैं तो औरतें जो है ना वो 40 से 50 हज़ार में भी गुजारा कर लेती हैं, और जब जी बाहर चले जाते हैं शोहर तो फिर 2-2 लाख में भी पूरी नहीं पड़ती। तो शहज़ादियों, ये वही चीज़ें होती हैं, हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो खुद बढ़ाई होती है, हम अपने खर्चे खुद बढ़ाए होते हैं। तो याद रखिएगा, जितनी भी आपको मंथली मिलती है, मतलब कि आपको घर के खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, या जो है ना आपको डेली रूटीन में मिलते हैं, 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, वीकली, जैसे भी आपको मिलते हैं, आप अपना एक प्लान कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आपको डेली का 2000 मिलता है, उसके अंदर से 100, 200, 300 साइड पे शहज़ादियों करती जाएं। याद रखिएगा, घर के इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं ना, आप जो है ना जितने पैसे आपको मिलते हैं ना उससे ज़्यादा भी खर्च करेंगी ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो भी आपके घर की चीज़ें कोई ना कोई चीज़ रह ही जाएगी, ये भी लेना है वो भी लेना है। तो शहज़ादियों, खर्चों को इंसान ने खुद कंट्रोल करना होता है। तो आपको जितने भी डेली वेज पे पैसे मिले या मंथली मिले, उसमें से जो है ना लाजमी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो सेव करके रखा करें, जो कि आपकी मुश्किल वक्त में जो है ना ज़रूर ज़रूर जो है ना वो काम आएगा। तो इसलिए जो है ना आपने सेव करके ना पैसे रखने। याद रखिएगा, जो फजूल खर्च होता है ना वो शैतान का भाई होता है, और जो है ना हमने थोड़ी ना शैतान के भाई या बहन बनना है। तो हमने जो है ना हर चीज़ में जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बचत करके चलाना है। अच्छा, मैं अब ग्रोसरी की तरफ आ जाते हैं। पहले जब मम्मा का दौर होता था ना, तो मतलब वो आटा, चीनी, चावल, दालें, मतलब कि शैम्पू लगा लें, मतलब इस टाइप की चीज़ें आती थी, गरम मसाले लगा लें, या फिर जो है ना ये टाइप की चीज़ें आती थी। और शहज़ादियों, ग्रोसरीज जो होती थी ना पहले इतनी ज़्यादा जो है ना नहीं होती थी, और अब माशाल्लाह से जो ग्रोसरीज होती हैं उसके अंदर जी बच्चों के लिए कुकीज़ आ रहे हैं, बच्चों की चीज़ें आ रही हैं, जेलियाँ, गंदी मुंदी जेलियाँ जी, क्रीम आ रही है जी, और मतलब पता नहीं क्या क्या चॉकलेट्स आ रही हैं, इस टाइप की इतनी अजीबो गरीब चीज़ें। यकीन करें कि अगर आपकी जो है ना वो 20,000 की ग्रोसरी है ना, घर का चीज़ें हैं ना, तो 10,000 की ये फालतू चीज़ें होती हैं। पहले लोग जो होते थे ना वॉशरूम, यकीन करें, तेज़ाब वगैरह के साथ वॉश कर लेते थे। अब क्या होता है जी, हार्पिक है, हार्पिक के बगैर जो वॉशरूम वॉश नहीं। एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ कि हमने अपने खर्चे खुद ही बढ़ाए होते हैं। तो कोशिश किया करें शहज़ादियों, ग्रोसरी के अंदर भी ना कुछ ना कुछ बचत जो है ना वो लाजमी किया करें। और दूसरा ये है कि जो घर में चीज़ें शहज़ादियों मौजूद होती हैं ना, उनको जो है ना वो बार बार वही चीज़ें रिपीट में ना मंगवाएं। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उनको जो है ना यूज़ कर लें, नेक्स्ट मंथ जो है ना फिर जो है ना वो ले आएँ, और वही ग्रोसरी में से भी आपके पैसे बचेंगे। तो छोटी छोटी सी सेविंग करना बहुत अच्छी बात होती है शहज़ादियों। घर के खर्चे जो होते हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना एक औरत का काम होता है। औरत शहज़ादियों, उसके सलीके का वहीं से पता चलता है जब वो छोटी छोटी चीज़ों में से बचत करके कुछ ना कुछ अपने घर के लिए बना लेती है। इवन दोस्त के बहुत सी औरतों को मैंने देखा है छोटी छोटी सेविंग करके अपना गोल्ड बनवा लिया, कभी रिंग बनवा ली, कभी कोई जो है ना
कुछ ना कुछ बनवा लेते हैं। और आजकल तो सोना आपको पता है इतना महंगा हुआ है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए शहज़ादियों हर चीज़ में कंजूसी करेंगे, सेविंग करेंगे तो देखिएगा आपके पास भी एक भारी भरकम जो है ना अमाउंट जमा हो जाएगी। आप भी कुछ ना कुछ परचेज़ करने के काबिल होगी। और स्पेशली बात शहज़ादियों ये है कि आप भी के आपके पास भी जो है ना कुछ अमाउंट जो है ना वो आपके मुश्किल वक्त के लिए सेव होगी। समटाइम ऐसे होता है ना कि हमारे पास जो है ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो है ना हमें घर से ही पैसे निकालने हैं, घर से ही कोई चीज़ निकालें तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके के लिए मुश्किल हालात के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पे पैसे लगना अचानक से जो है ना कोई आफत आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसके लिए शहज़ादियों सेविंग करके लाजमी रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट शहज़ादियों ये है कि हम ना आजकल बच्चों को हमने इतनी ज़्यादा ढील दे दी है ना कि बच्चे ज़रा सा रोते हैं, हम जी उनको जो है ना वो पैसे दे देते हैं जी, हम ऑर्डर करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं जी मार्ट पे जी ये चीज़ें जो है ना वो दे जाएँ। बच्चे जो होते हैं, बच्चों ने क्या तरीका बनाया होता है, बच्चे कहते हैं जी हम ज़रा सा इनको परेशान करेंगे, इन्होंने ऑर्डर करना है, हमें चीज़ें मंगवा देनी है। तो याद रखिएगा शहज़ादियों ये बहुत जो है ना बुरी चीज़ है। एक है घर के अंदर हेल्दी चीज़ें बच्चों को बना कर दें। घर के अंदर हेल्दी चीज़ें बनाने में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता है ना कि आपके बच्चे के पेट के अंदर कोई अच्छी चीज़ आ रही है। और बाहर से हम जो ऑर्डर करके बच्चों को चीज़ें मंगवा दी, फ़ास्ट फूड, आजकल तो मैं कहती हूँ फ़ास्ट फूड जो है ना इतना एक्सपेंस का जो है ना वो बना हुआ है ना, एक चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना लेट नाइट क्रेविंग हुई जी, चलो जी बच्चों को फ़ास्ट फूड मंगवा दो या खुद भी जंक फूड, ये सारी चीज़ें जो है ना खा रहे, तो इससे ज़्यादा इसके साथ ये होगा हमारी जो है ना वो पैसों का ज़िया तो होगा ही होगा, और हमारी जो बॉडी शेप में एक अजीब सा बेढंगा सा मोटापा हो जाएगा और एक अजीब सी बीमारियों में हम जो है ना मुब्तला हो जाएंगे। तो क्या शहज़ादियों आप लोग चाहती हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर या आप लोग जो है ना रंग बिरंगी बीमारियों में मुब्तला हो? तो इससे पैसे का भी ज़िया होगा, और वही पैसे आप सेव करके घर में बच्चों को हेल्दी चीज़ें बना कर दें। हेल्दी चीज़ें ये होती हैं कि उनसे बच्चों का ना पेट भी भरा रहता है, और दूसरा ये है कि शहज़ादियों माँ के दिल को भी सुकून रहता है और बचत की बचत हो जाती है। बाहर से ट्रस्ट मी कि इतने महंगे बर्गर लाने से तो आप घर में बच्चों को पैटियाँ बना कर रखें, घर के अंदर शामियाँ बना कर रखें, जो बाहर से आपने एक मंगवाना उसके अंदर घर में आपके 5 से 7 से 8 पीस बन जाएंगे, तो फ़ायदा हो गया ना। एक दिन में जितने आपने पैसे ज़ाया करने वही आपके 7-8 दिन भी जो है ना गुजर जाएंगे, और हेल्थी चीज़ भी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में शहज़ादियों सेविंग इंसान को करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कबर्ड्स जो है ना वो भरी होती है कपड़ों से, फिर भी कपड़े लेकर आई जा रही पुराने लोगों को दी जा रही हैं। लोगों को देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन शहज़ादियों याद रखिएगा अनटच सूट अगर आपने किसी को देना है तो उनको अनटच जो है ना स्टिच किए बगैर या स्टिच किया हुआ ला कर दें, जो आपने एक मरतबा भी वियर ना किया और स्पेशली लोगों के लिए ख़रीदा हो। इसका स्वाब तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। अपनी जो है ना उतरन आप जितनी मर्ज़ी नई से नया जोड़ा भी किसी को दे देंगे, लेकिन शहज़ादियों उतरन तो उतरन ही होती है ना। तो इसलिए याद रखिएगा लोगों की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन बेतहाशा कपड़े ला ला के कबर्ड्स भरना और जो है ना फालतू में खर्च करना, और जो है ना वो इन छोटी छोटी चीज़ों में भी बचत करनी चाहिए। आप उतने कपड़े बनाएं जो आपकी ज़रूरत के। अच्छा, क्या होता है बहुत से जी इवेंट आ गए, फंक्शन आ गए, ये चीज़ हमने रिपीट नहीं करनी, तो रिपीट क्यों नहीं करनी। पहले ऐसे होता था कि छोटी ईद पे जो जोड़ा बनता था वही लोग बड़ी ईद पे पहनते थे, और अब तो छोटी ईद के ऊपर जो है ना 3 से 4 जोड़े जो है ना वो बनते हैं। तो मेरी मम्मा बताया करती थी जो छोटी ईद पे सूट बनता था ना वही बड़ी ईद पे सूट पहना करते थे लोग ना। तो अब शहज़ादियों एक ईद पे ही इतने जोड़े बनते हैं जी, हमने नेक्स्ट ईद पे जो है ना वो 3 से 4 जोड़े फिर बनाने हैं। 3 जोड़े तो ईद के हो गए, एक जी किसी के घर जाना जी, अब घर जाने के लिए रिपीट कर लो वो वाला जोड़ा, नहीं नहीं जी ये तो हमने ईद के 3 दिनों में पहने हैं। तो शहज़ादियों ये सारी चीज़ों में इंसान को कंजूसी करनी चाहिए। याद रखिएगा कभी भी इतने महंगे महंगे जोड़े परचेज़ करें, लेकिन ऐसे भड़कीले जोड़े कभी भी परचेज़ ना करें जो अलमारी की जीनत बने रहें। जो अलमारी की जीनत बने रहते हैं उसका क्या फ़ायदा, इतना आपने खर्चा भी किया और जो है ना आपको फिर जो है ना बाद में चीज़ आपने यूज़ भी नहीं की। और याद रखिएगा शहज़ादियों कपड़े जूते हर चीज़ जो है ना हर एक इंसान का दिल करता है हम रंग बिरंगे जोड़े पहने, रंग बिरंगी चीज़ें पहने। याद रखिएगा शहज़ादियों यही चीज़ें आप अपने लिए लें, लेकिन वही अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में जो है ना कपड़े मौजूद हैं तो यही आप किसी गरीब को का जो है ना गरीब को पैसे दे दें, उसकी हेल्प कर दें, उनको
उनको कोई कपड़े बना दें। इससे अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा और जो है ना आपकी आखिरत भी जो है ना संवर जाएगी और आपकी जो है ना वो सेविंग भी हो जाएगी। तो शहज़ादियों याद रखिएगा, फ़जूल खर्ची जो होती है ना वो कभी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर चीज़ में से बचत करनी चाहिए। बचत करके जो है ना इंसान बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बना लेता है और बहुत सी मुश्किलात के वक्त जो है ना वही बचत जो है ना वो आपके काम आती है और आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं। एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें जो है ना कभी भी इंसान को नहीं लेनी चाहिए। फालतू चीज़ें जो होती हैं अलमारियों की ज़ीनत बनी रहती हैं। बच्चे जो होते हैं ना एक चीज़ को देखते हैं, 2 दिन खेलते हैं और उसके बाद उस चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। और बच्चों के लिए है हर चीज़ जो है ना वो लेकर आएँ, लेकिन इस तरीके की फ़ालतू चीज़ें कभी भी परचेज़ ना करें कि जो बच्चे ने ना 1 मिनट के बाद चीज़ को तोड़ देना है, फोड़ देना है। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है ना अवॉइड करें और सेविंग करना बहुत अच्छी बात होती है। और हर जो है ना हाउसवाइफ़ को चाहिए कि सेविंग करे, अपनी घर के खर्चे में से थोड़े बहुत पैसे जो है ना बचाए और उसके बाद जो है ना अपने लिए बहुत सी चीज़ें आप परचेज़ कर सकती हैं। घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आप परचेज़ कर सकती हैं। कभी भी ज़िया नहीं करना चाहिए पैसे का। अल्लाह पाक उनको जो है ना वो पैसा देता है जिनको उनके संभालने की जो जो इंसान उसकी कदर करते हैं। तो शहज़ादियों, क्या आप चाहती हैं कि आपको दोबारा जो है ना किसी चीज़ से ना नवाजा जाए? हर चीज़ की शहज़ादियों कदर करनी चाहिए और कदर करने वालों के साथ जो है ना अल्लाह पाक उनका और ज़्यादा उनको जो है ना नवाजता है। शहज़ादियों, अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।